नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी का व्याकरण विभाग में शब्द के भेद इस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम विशेषण और उसके जो प्रकार है उनका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के प्रकार उनका अध्ययन किया है। दोस्तों, आज शब्दों को किस प्रकार से सौंदर्य प्राप्त होता है, वाक्य हम जो बोलते हैं वह किस प्रकार से अनेक भेदों से संपन्न होता है, यह आज हमें देखना है। इस प्रकार विशेषण वाक्य में किसे कहते हैं, उनके प्रकार किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, यह आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है। चलो दोस्तों, अभी हम विशेषण किसे कहते हैं यह सीखते हैं, समझते हैं और उनके प्रकारों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने विशेषण की परिभाषा यानी व्याख्या बताई गई है। दोस्तों, विशेषण की परिभाषा में लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है इसका बोध हमें यह कराते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति या उसका कोई सर्वनाम होगा तो उसमें कोई गुण है या दोष है, उसका रूप है, आकार है, संख्या है, इसका बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा विशेषण कहते हैं। दोस्तों, इसे विशेषण कहते हैं, संज्ञा विशेषण नहीं, विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, यह विशेषण हो गया। अभी विशेष्य किसे कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि राम, यह समझदार लड़का है। इस वाक्य में राम यह संज्ञा है और राम की विशेषता क्या है, वह समझदार है, यह उसकी विशेषता है, उसका वह गुण है। इसी प्रकार यह हो गया उसका गुण। दोष, दूसरा वाक्य देखिए कि विजय अच्छा नहीं गाता, तो फिर विजय का दोष क्या है, वो अच्छा नहीं गाता, यह दोष है। उसका रूप, विजय सुंदर है, सुंदर यह उसका क्या है, विशेषण है। आकार, विजय की ऊंचाई लंबी है। इस वाक्य में उसका आकार, उसकी ऊंचाई हमें प्रतिबिंबित होती है। संख्या, हमारे स्कूल में 50 छात्र हैं, इसमें 50 यह शब्द हमें क्या दर्शाता है, विशेषण दर्शाता है। इसलिए दोस्तों, गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या यह जिस वाक्य में आते हैं उस पर विशेषण के प्रकार हमें पता चलते हैं। दोस्तों देखिए कि हमें यहाँ क, ख, ग 3 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। विमल वाणी ने वीणा ली। अभी देखिए
विमल, यह विमल क्या है? विशेषण है, यहाँ लिखा है विमल, यह क्या है? विशेषण है। और वाणी उसका क्या है? विशेष्य है। विमल वाणी ने वीणा ली, वीणा लेना उसका क्या है? विशेष्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, तब मधुर संगीत पैदा हुआ। अभी देखिए दोस्तों, मधुर यह क्या है? विशेषण है, और उसका विशेष्य क्या है? संगीत, संगीत उसका विशेष्य है। रामजनी कुछ क्षण खड़ी रही, कुछ यह क्या है? विशेषण है, और क्षण यह क्या है? विशेष्य है। दोस्तों, इसी प्रकार हर एक वाक्य में जहाँ विशेषण होता है उस वाक्य में विशेषण का विशेष्य भी होता है। दोस्तों, विशेषण के 4 प्रकार पड़ते हैं। कितने प्रकार पड़ते हैं? 4। हमें उन चारों प्रकारों को आज समझना है। दोस्तों, पहला प्रकार देखिए, गुणवाचक विशेषण। दोस्तों, गुणवाचक हमने पहले ही पढ़ा है कि संज्ञा सर्वनाम का बोध कराते वक्त उनका जो गुण होता है वह विशेषण हमें प्रतिबिंबित करता है। इसलिए यहाँ देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा काला, गोरा, लंबा, कायर, छोटा, मोटा, खूबसूरत, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, इस प्रकार के शब्द हमें उसके गुणों का परिचय कराते हैं। इसलिए उस वाक्य में आने वाला विशेषण का प्रकार कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। नीचे का उदाहरण देखिए बच्चों, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। इस वाक्य में खूबसूरत, खूबसूरत यह क्या है? उसका गुण है। इसलिए सागर कैसा है? खूबसूरत है। इसलिए सागर की विशेषता हमें कौन बताता है? विशेषण कौन बताता है? खूबसूरत शब्द बताता है। रावण बहुत ज्ञानी है किंवा ज्ञानी थे, तो ज्ञानी यह क्या है? उसका विशेषण है, और विशेष्य क्या है? बहुत। इस प्रकार से दोस्तों, यह रावण का गुण है ज्ञान, सागर का गुण है खूबसूरत, इसलिए यह खूबसूरत शब्द और ज्ञान शब्द यह गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अगर आपको पूछा गया कि नीचे दिए हुए वाक्य में आए हुए विशेषण के प्रकारों का भेद पहचानो, तो गोवा में खूबसूरत सागर तट है, यह बताया गया कि खूबसूरत यह शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो वह गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए दोस्तों, जो दूसरा प्रकार है वह है संज्ञावाचक गुण विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक गुण विशेषण कहते हैं। अभी दोस्तों, जिस विशेषण के शब्द से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार, जैसे 2 कौवे, 7 पक्षी। 2 यह विशेषण कैसा है? संख्यावाचक है। 7 कैसा है? संख्यावाचक है। लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। अभी इस वाक्य में 2 शब्द है, दूध नहीं दिया, कितने दिन से? 2 दिन से। तो ये 2 शब्द क्या हमें प्रतिबिंबित करता है? यह संख्यावाचक विशेषण हमें बताता है। घर में कितने रुपए है? यह कितने, यह अभी हमें संख्यावाचक विशेषण का विरोध कराता है। उसके भी प्रकार पड़ते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी देखो, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया, निश्चित संख्या है, इसलिए 2 यह क्या है? निश्चित संख्यावाचक, इसमें आता है वो। और कितने में देखिए, संख्या निश्चित है क्या? नहीं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। इस प्रकार से दोस्तों संख्यावाचक गुण विशेषण के
दो प्रकार होते हैं, एक गुणवाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार से यह दूसरा प्रकार हुआ। अभी आप तीसरा प्रकार देखिए दोस्तों, परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा है ना, उसका नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, यह हमें एक मात्रा का बोध कराते हैं। इसलिए यह जो विशेषण है वह कैसा है, परिणामवाचक है, उसकी परिणामता का बोध हमें वो कराते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अभी हम देख सकते हैं नीचे इसके भी दो प्रकार है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अभी आप उदाहरण पर देख सकते हैं कि आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं। कितनी, यह जो शब्द है कितनी, यह विशेषण है, लेकिन कौन सा है, संख्या निश्चित है क्या, नहीं है, इसलिए वो कौन सा है, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है। डिब्बे में 1 किलो दाल है। अभी डब्बे में कितनी दाल है, 1 किलो दाल है, यानी संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए उस पर निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देखो दोस्तों, हमने आगे देखा संख्या विशेषण, अभी हम परिणामवाचक देख रहे हैं कि परिणाम कैसा है, निश्चित है, अनिश्चित है। निश्चित यानी चाय में कितनी चीनी डालूं, यह निश्चित है क्या, नहीं है, अभी इसका परिणाम निश्चित नहीं है। और डिब्बे में 1 किलो दाल है, यह निश्चित परिणाम है, इसलिए दोनों वाक्य में, पहले वाक्य में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है और दूसरे वाक्य में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। आगे का जो प्रकार है दोस्तों वह है सार्वनामिक विशेषण। अभी हमने सार्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले वाक्य में आता है उसे संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, यह हमने पढ़ा है। चौथा और आखिरी का यह विशेषण का प्रकार है। दोस्तों देखिए, जो शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, घर, यह लड़की, यह गाय क्या आप लोगों की है, यह पहला उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देखिए, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। दोस्तों इसमें यह शब्द, यह सर्वनाम है और हमारी भी यह सर्वनाम है, इसलिए यहाँ हमें दो शब्द दिख रहे हैं, यह हमारी, यह सार्वनामिक विशेषण है, ये दो सर्वनाम है ना, इसलिए इन शब्दों को यह विशेष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं, बोध कराते हैं विशेषण का, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको यह समझ में आया होगा। विशेषण शब्दों की रचना अलग अलग प्रत्यय लगाकर आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम और संज्ञा के गुण, दोष, आकार, परिणाम का जो बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। पहला प्रकार है संख्या विशेषण, दूसरा प्रकार गुणवाचक विशेषण, तीसरा प्रकार परिणामवाचक विशेषण और चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने विशेषण के इन चारों प्रकारों का अध्ययन किया है। अभी अगले वीडियो में हम क्रियापद क्रिया का अध्ययन करेंगे। यह आज हम रुकते हैं।